नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, रूस की इंटेलिजेंट एजेंसी की साइड से कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से पूरे सेंट्रल एशियाई देशों की टांगे कांपने लगी हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के आसपास के एरिया में आईएसआईएस के करीब 10,000 आतंकी आ गए हैं। और इस बात को कंफर्म दिमित्री मेदवेदेव, जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे, इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। और फिलहाल के टाइम में ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, आईएसआईएस की साइड से तो पहले ही कह दिया गया है कि आने वाले टाइम में वो सेंट्रल एशियाई देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने वाले हैं। अब रूस में भी इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी है। और रूस की साइड से तो तजाकिस्तान में अपनी सेना का हैवी डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है। और साथ साथ रूस ने तजाकिस्तान की सीमा से अपने पुराने हथियार भी हटा लिए हैं। अब रूस की साइड से T-14 आर्माडा टैंक को तजाकिस्तान की सीमा के पास भेज दिया गया है। और दोस्तों, T-14 आर्माडा टैंक दुनिया का नंबर 1 टैंक है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात एक यह है कि आतंकी तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के आसपास हैं, तो इससे रशिया इवन सेंट्रल एशियाई कंट्री को क्या खतरा है। तो दोस्तों, इसका रीजन यह है कि तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमाएं रशिया से बिल्कुल खुली हुई हैं। और ये आतंकी अगर एक बार तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में एंट्री कर लेते हैं तो इनकी एंट्री रशिया में काफी आराम से हो जाएगी। और अगर इन आतंकियों की सेंट्रल एशियाई देशों में एंट्री होनी शुरू हो गई तो ये सेंट्रल एशिया के देशों में भारी आतंक मचाने वाले हैं। और अब से करीब 15 दिन पहले ही अगर रशिया की साइड से चाइना की चमचागिरी नहीं की जाती तो आज ये हाल ना होता और रूस को अपनी सेना तजाकिस्तान में नहीं भेजनी पड़ती। तो दोस्तों, जब तालिबान ने पंजशीर पर हमला किया था तो उस टाइम नॉर्थर्न एलायंस की मदद किसी भी देश ने नहीं की थी। लेकिन आज इसका खामियाजा सबसे पहले तो रशिया को भुगतना होगा और उसके बाद पूरे सेंट्रल एशियाई देशों को भुगतना होगा। लेकिन अगर उस टाइम रशिया नॉर्थर्न एलायंस को हथियार सप्लाई कर देता तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, फिलहाल के टाइम में 10,000 आईएसआईएस के आतंकी बिल्कुल रूस के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। और रूस की साइड से सभी के सभी सेंट्रल एशियाई देशों को चेतावनी दे दी गई है कि आप अपनी सीमाओं पर अच्छे से नजर रखें। और दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उस दौरान नॉर्थर्न एलायंस की मदद करने अमेरिका, भारत और रशिया आए थे। और उस टाइम इन देशों ने नॉर्थर्न एलायंस को हथियार प्रोवाइड कराए थे, जिस वजह से नॉर्थर्न एलायंस ने नॉर्थर्न अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नहीं होने दिया था। और अगर रशिया अब हथियार प्रोवाइड करा देता तो आज भी नॉर्थर्न एलायंस इतना कैपेबल था कि वो तालिबान को नॉर्थर्न एलायंस पर कब्जा नहीं करने देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।